तो दोस्तों इसका इतना रोशनी है कि आपका आँख धुंधला जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 50 वाट का आरसी ड्राइवर किस तरह से आपको बनाना है। तो दोस्तों 50 वाट का आरसी ड्राइवर आपको बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। इस तरह का जो ज़ीरो बोर्ड है इस पे मैंने ये ड्राइवर बनाया है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने इसका एक डायग्राम वाला वीडियो अलग से बना है, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों ये जो पीएफ है ये 105J और 450 वोल्ट का है, ठीक है। और इसको मैंने ज़ीरो बोर्ड पे इसलिए लिया है ताकि कभी मुझे जो इसका जो जगह है वो कभी शॉर्ट जगह पर हो जाए, इसीलिए। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप दोनों को पैरेलल में करके, मतलब यहाँ पर मैं पैरेलल ही करूँगा, दोनों पीएफ को इस तरह से पैरेलल करके भी आप कर सकते हो। 2 पीएफ नहीं, आपको यहाँ पर मैंने 6 पीएफ लिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 6 पीएफ चाहिए 105J का। अगर 105J का अगर 6 पीएफ लेते हो, टोटल इसका वैल्यू होता है 6 यूएफ का, ठीक है। 105J यानी कि 1 यूएफ 1 माइक्रोफेरेड का ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। और इसके अंदर डिस्चार्जेबल जो रजिस्टर है उसको भी लगाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको यूज़ करना है। ये 4007 का डायोड है। और ब्रिज रेक्टिफायर के बाहर जो डीसी को फिल्टर करने के लिए जो कैपेसिटर यूज़ होगा वो 6.8 यूएफ और 400 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इस सर्किट को लगभग बना ही लिया है, फिर भी मैं आपको आधे रास्ते में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो। देखो इसका जैसे कनेक्शन मैंने किया है इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। डायोड का दो सिल्वर साइड जो है, मतलब ये वाइट वाला साइड, दो साइड ये प्लस के लिए है, तो प्लस के लिए दो साइड मैंने आपस में मिला लिया है। और जो ब्लैक वाला साइड है दोस्तों ये माइनस के लिए होता है, डीसी माइनस के लिए, ठीक है। तो इन दोनों साइड को मैंने आपस में मिला लिया है। अब दोस्तों ये दो वाला, एक का वाइट एक का ब्लैक, एक का वाइट एक का ब्लैक, इन दो में आपको एसी करंट देना है। एसी करंट का फेस न्यूट्रल इनमें से आप किसी भी पॉइंट पे दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर ट्रैक को काट लिया है। इस तरह से आपको ट्रैक को भी काटना है ताकि शॉर्ट ना होने पाए। और इस तरह से मैंने इसका सोल्डिंग किया है। यहाँ से मैं इसका एसी वायर से इनपुट दूंगा और यहाँ से इनपुट डायरेक्ट इस डायोड पे आएगा। और बीच में से मैं यहाँ से भी एक तरह से काट लूँगा सर्किट को, ताकि बीच में शॉर्ट ना होने पाए। और बीच में मैं रजिस्टर लगाऊंगा। जो आरसी ड्राइवर है वो बना लिया है, तो अब मेरा काम फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको बनाया है। तो इसका डायग्राम वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, वो वीडियो आप देख लो तो इसका डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में से प्रैक्टिकली बताया है और कोशिश किया है कि डायग्राम आपको समझा सकूं। यहाँ पर देखो दो दो पीएफ को पैरेलल करके ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 6 पीएफ है, 6 पीएफ है 105J का। आपको नंबर में दिखा देता हूँ, 105J और 400 450 वोल्ट का, 400 वोल्ट का भी आप ले सकते हो। और ये सभी पैरेलल में है। और इसके बीच में जो रजिस्टर है ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, ठीक है। इसका कलर कोड आपको दिख जाएगा शायद, तो ये है इसका कलर कोड। और हाँ, और यहाँ पर मैंने जो डायोड इस्तेमाल किया है वो मैं फिर से कह देता हूँ, 4007 डायोड है। और यहाँ पर कैपेसिटर को मैंने यूज़ किया है जो 400 वोल्ट और 6.8 यूएफ का है। और इसका ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह से बनाया है वो आप यहाँ से देख के पता लगा सकते हो। दो सिल्वर साइड एक साथ और दो ब्लैक साइड एक साथ लेके ट्विस्ट कर देना है। और यहाँ से एसी पॉइंट और यहाँ से एसी पॉइंट, एक वाइट एक ब्लैक के बीच में से एसी पॉइंट, मतलब डायोड का एसी पॉइंट निकलता है एक वाइट और एक ब्लैक के बीच में से, ठीक है। और इस तरह से इसका मतलब ज़ीरो बोर्ड पे इसका बनाया गया है, इसका जो पीसीबी है इसको। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर प्लस मतलब कैपेसिटर के प्लस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। यहाँ पर कैपेसिटर के प्लस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है ये जो इंडक्टर ट्रांसफार्मर है वो, ठीक है। ये से प्लस के साथ ही कनेक्ट है, मतलब यहाँ पॉजिटिव इस ट्रांसफार्मर से होके सीरीज़ में होके यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। आप अच्छे से देख लो, ठीक है।
और ये रहा इसका एसी वाला एक पॉइंट, और ये रहा एसी करंट वाला, मतलब करंट में देने वाला और एक पॉइंट, ठीक है। और ये इस तरह से आपको है। और यहाँ पर मैंने दोस्तों 5 MCPCB को ले लिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं चाहता तो एक MCPCB भी में भी काम चला सकता था, पर दोस्तों क्या है ना, सभी के पास अवेलेबल नहीं होता 50 वाट का MCPCB। तो इसीलिए मैंने 9 वाट का MCPCB जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है उसमें ही सारे कनेक्शन किया है। ये जो MCPCB है दोस्तों, ये सीरीज़ में किया गया है, ठीक है। मतलब एक का प्लस एक का माइनस में, और एक का माइनस एक का प्लस में। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर सिस्का जहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट है, सभी का प्लस वाला पॉइंट सिस्का की तरफ है, इस टाइप पर, ठीक है। कुछ कुछ में दिखाई नहीं देगा सोल्डिंग की वजह से। तो इसका प्लस लेके इसका माइनस पर, ठीक है, इसका प्लस वाला पॉइंट इसका माइनस पर गया, और इसका जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ से फिर से एक वायर लिया और इसका माइनस वाला पॉइंट पर लगा दिया। इसका माइनस वाला पॉइंट पर लगाने के बाद इसका जो प्लस वाला पॉइंट है उससे एक तार लिया, देखिए इसका जो माइनस वाला पॉइंट है इसका माइनस वाला पॉइंट पर लगा दिया, और इसका प्लस वाला पॉइंट पे LED का प्लस गया है, ठीक है। जाएगा, यहाँ पर भी दे सकते हो, यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है। तो और इसका प्लस वाला पॉइंट से इसका माइनस वाला पॉइंट पर, और यहाँ पर LED का प्लस कनेक्ट होगा, और यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर LED का माइनस कनेक्ट होगा। इस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से जलता है और किस तरह से काम करता है। दोस्तों मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको। तो दोस्तों इसका इतना रोशनी है कि आपका आँख धुंधला जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज में है इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है, पर ऐसा कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है, डायरेक्ट में अच्छी तरीके से जलता है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट में टेस्ट कर लिया है, और इस तरह से कैमरा में दिख रहा है, पर ऐसा इस तरह से जल नहीं रहा है, ठीक है। आप फिर से देखिए। तो दोस्तों इसके लिए प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर बनता है दोस्तों। 50 वाट का RC ड्राइवर अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैंने आपको सबसे पहले बना के दिखाया है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी।